यह तो हम सभी जानते हैं, मनुष्य के जन्म के बाद उसकी मृत्यु का समय शुरू हो जाता है। जिस मनुष्य ने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु का समय भी निश्चित है। और मृत्यु के बाद मनुष्य ने जो कर्म अपने जीवन भर में किए होते हैं, वही कर्म उसके साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसका अगला जन्म निर्धारित करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे अगले जन्म में वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यादव वॉइस में। तो चलिए देखते हैं आप कहानी की तरफ। मित्रों, एक समय की बात है, एक गुरु जी का एक आश्रम था। उस आश्रम में गुरु हमेशा अपने शिष्य को अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते थे और हमेशा कहते थे, मनुष्य को अपने कर्मों का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। एक दिन गुरु जी ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ घूमने का आदेश दिया। तभी शिष्य भी अपने गुरु जी के साथ में घूमने चल पड़ता है। तभी दोनों गुरु और शिष्य घूमते घूमते समुद्र के पास में पहुंच जाते हैं। वहां पर शिष्य देखता है कि एक मछुआरा समुद्र में जाल फेंक रहा है और बहुत सारी मछलियां उसके जाल में फंस जाती हैं। और वह मछुआरा उन सभी मछलियों को बाहर निकाल लेता है और वह मछलियां तड़प तड़प कर मर जाती है। यह सब देखकर शिष्य ने अपने गुरुजी से प्रश्न किया कि हे गुरुजी, यह मछुआरा इतनी सारी मछलियों को समुद्र से बाहर निकाल कर फेंक रहा है, जो तड़प तड़प कर मार रही है, तो इसको अपनी इस कर्म का फल कैसे भोगना पड़ेगा। प्रभु गुरुजी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे पुत्र, इस बात का जवाब मैं किसी और दिन दूंगा। इतनी बात कहकर गुरुजी और वह शिष्य अपने आश्रम वापस लौट गए। जब धीरे धीरे आश्रम में कुछ वर्ष व्यतीत हो गए और शिष्य भी उसे बात के लिए भूल गया, तो फिर गुरुजी ने एक दिन फिर से इस शिष्य को बुलाया और कहा कि आप फिर से मेरे साथ में जंगल में घूमने चलो। तभी वह शिष्य भी चल देता है और चलते चलते वह एक वन में पहुंच गए। वहां क्या देखा कि एक हाथी का बच्चा उछलता हुआ एक वृक्ष की दो शाखों में फंस गया है। वह हाथी का बच्चा जैसे तैसे अपने आप को वहां से निकाल लेता है, लेकिन निकालने की जल्दी में उस हाथी के बच्चे की गर्दन पर एक चोट लग जाती है और उसे जख्म में बहुत से कीड़े पड़ गए और वह कीड़े उसके घाव को बुरी तरह से खा रहे हैं, जिसमें उस हाथी के बच्चे को बहुत दर्द पीड़ा रहा हो रही है, जिसे वह जोर जोर से सीख रहा था और रो रहा था। तब वह शिष्य अपने गुरुजी से पूछने लगा है, गुरुजी, इतना मासूम सा बच्चा है जिसे इतने कीड़े काट रहे हैं, मुझे यह बात बताओ कि इसने कौन सा पाप किया था जिसकी इसको इतनी खतरनाक सजा मिल रही है। तब गुरुजी बोले कि हे शिष्य, आपको याद है कुछ वर्ष पहले हमने एक मछुआरे को देखा था जो समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था और वह उन मछलियों को बाहर निकाल कर फेंक रहा था। वह मछली तड़प तड़प कर मर रही थी। उसके कुछ समय बाद उस मछुआरे की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वह मछुआरा एक हाथी के रूप में जन्म लिया है। यह हाथी का बच्चा वही मछुआरा है जो इस जन्म में हाथी का बच्चा बनकर के आया है और जितनी भी मछलियां उसने अपने जीवन में मारी थी, वह सब मछलियां अब कीड़ों के रूप में आई है और अपना बदला ले रही है। अब वे हाथी का बच्चा जब तक तड़प तड़प कर मर नहीं जाता, तब तक वह मछलियां जो कि कीड़े के रूप में जन्म लेकर के आई है, वह इसके लिए खाती रहेगी। यह सुनकर वह शिष्य हैरान हो गया और गुरुजी के चरणों में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, मैं अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं करूंगा जिससे मुझे ऐसी दर्दनाक मृत्यु ना मिले। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी कर्म करता है, उसका फल उसे अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप किसी को पीड़ा देते हैं तो
तो आपकी भी वही दशा होगी जो आपने उसके साथ में किया था। मनुष्य कहीं भी चला जाए और जो भी करे, परंतु उसके कर्म हमेशा उसके साथ जाते हैं। मित्रों, इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, ना किसी को सताओ, ना ही किसी को मारो। जो आप करोगे वह आपके कर्मों के रूप में आपको आगे खड़ा मिलेगा। यदि तुम किसी के साथ में अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। हम आपको मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।